जहांगीर। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर के नाम से बादशाह हुआ। वह बड़ा आराम तलब था और राजकाज में कम ध्यान देता था। इसकी पहली स्त्री योधाबाई थी, पर यह नूरजहां से ब्याह करना चाहता था। पहले तो जहांगीर ने राजकाज में बहुत उत्साह दिखलाया, परंतु बाद में अपनी प्यारी बेगम नूरजहां को कुल राजपाट सौंप दिया और आप मौज में अपने दिन बिताने लगा। नूरजहां की कथा। पर्सिया में मिर्जा गयास बेग नाम का एक कुलीन आदमी रहता था। जब दुर्भाग्य से वह बिल्कुल गरीब हो गया, तब अपनी किस्मत आजमाने के लिए वह स्त्री के साथ भारत की ओर चल पड़ा। कंधार में उसकी बीवी के मेहरुनिसा नाम की लड़की पैदा हुई। वह गरीब कुटुंब एक सौदागर की सहायता से लाहौर पहुंचा। वहां भाग्यवश उसे अच्छे दोस्त मिल गए, जिन्होंने कोशिश करके मिर्जा गयास को दिल्ली के शाही दरबार में नौकरी दिलवा दी। मिर्जा बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया। उसकी बीबी मेहरुनिसा के साथ कभी कभी शाही महल में जाया करती थी। मेहर पर सलीम की नज़र पड़ी। उस समय मेहर जैसी सुंदर लड़की कोई ना थी। सलीम उसके साथ विवाह करने का उद्योग करने लगा। यह बात अकबर को अच्छी नहीं लगी। उसने चुपके से शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ विवाह कर उसे वर्धमान भेज दिया। जब सलीम बादशाह हुआ, तब किसी कारण शेर अफगान पर नाराज हो गया। उसने बंगाल के सूबेदार कुतुबुद्दीन को आज्ञा दी कि शेर अफगान को पकड़कर मेरे पास भेज दो। इस खटपट में कुतुबुद्दीन और शेर अफगान दोनों मारे गए। मेहर बादशाह के पास भेज दी गई। 4 वर्ष के बाद बादशाह ने उसके साथ विवाह कर लिया और उसे नूरजहां की पदवी दी। नूरजहां का अधिकार। जहांगीर कुछ ही दिनों में नूरजहां के हाथ का खिलौना बन गया। नूरजहां अपने भाई आसफ खां की सहायता से बादशाहत करने लगी। सिक्कों में बादशाह के साथ उसका नाम भी ढलने लगा। नूरजहां जो अच्छा समझती थी वही होता था। उसके विरुद्ध चलने की किसी में हिम्मत न थी। जहांगीर का शासन। बादशाह होते ही उसके पुत्र खुसरो ने बगावत कर दी। वह पंजाब भाग गया और वहां उसने अपने बादशाह होने की घोषणा कर दी। विवश होकर जहांगीर ने उस पर चढ़ाई की। खुसरो लड़ाई में हारा और पकड़कर कैद में डाल दिया गया। उसके साथी बेरहमी से मार डाले गए। शासन अकबर की नीति पर ही होता था। जहांगीर के समय की सबसे बड़ी घटना यह थी कि मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया। उस समय राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर था। जहांगीर ने उसके विरुद्ध अपने शहजादे खुर्रम को भेजा था। राणा ने लड़ झगड़कर अंत में दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली। अहमदनगर भी मलिक अंबर के बल पर स्वाधीन हुआ जा रहा था। उसने कई लड़ाइयों में मुगल को हराया भी था, पर शाहजादा खुर्रम ने उसे भी छकाकर दिल्ली के अधीन कर लिया। विदेशी दूत। इंग्लैंड के राजा जेम्स ने अंग्रेज बनियों को कुछ सुविधें दिलाने के लिए जहांगीर के दरबार में दूत भेजे थे। 1611 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग्स को और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को उन्हें कुछ सुविधें दिए गए। उन्होंने उस समय के भारत का वृत्तांत और जहांगीर का चरित्र लिखा है। खुर्रम और महावत खां का विद्रोह। नूरजहां को पहले पति से एक लड़की थी। उसका विवाह जहांगीर के छोटे पुत्र शहियार के साथ हुआ था। नूरजहां की इच्छा थी कि जहांगीर के बाद मेरा दामाद बादशाह हो। यह सुनकर खुर्रम विद्रोही हो गया, पर उसकी हार हुई और उसे क्षमा कर दी गई। महावत खां जहांगीर का प्रधान सेनापति था। वह उन लोगों में से था जो स्त्री की अधीनता में काम करना अपना अपमान समझते हैं। धीरे धीरे उसका अधिकार बढ़ता जाता था। नूरजहां से उसकी बढ़ती देखी नहीं गई। उसने उसे एक ब एक कैफियत देने के लिए बुला भेजा। इस पर उसे कुछ शक हुआ और वह विद्रोही हो गया। उस वक्त जहांगीर काबुल जा रहा था। महावत खां ने उसे सिंधु नदी के किनारे कैद कर लिया। नूरजहां ने उससे युद्ध किया, परंतु महावत खां ने उसे भी हराकर कैद कर लिया। नूरजहां ने चतुराई से अपने को और बादशाह को छुड़ा लिया। महावत खां लाचार हो भाग गया। 1626 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर का चरित्र। जहांगीर बुद्धिमान तो था, पर उसमें शराब पीने की बुरी लत थी।
वह बड़ा न्यायी था। उसने फरियाद के लिए जंजीर टंगवा दी थी, जिसे खींचकर फरियादी बेखटके बादशाह के सामने जा सकते थे। वह अपराधियों को कड़ी सजा देता था। उसे संगीत और चित्रकला से भी बहुत प्रेम था। नूरजहां की योग्यता। नूरजहां बड़ी चतुर, नेक और बुद्धिमती थी। वह खुद बादशाहत चलाती थी। आसिफ खां तो सिर्फ सहायक मात्र था। उसने अपने दामाद को बादशाह बनाने की बड़ी चेष्टा की और महावत खां को बुरी तरह नीचा दिखाकर उसकी कैद से पति को छुड़ाया। जहांगीर बहुधा कहा करता था कि नूरजहां बादशाहत चलाने की काफ़ी अकल रखती है, मुझे सिर्फ देखभाल कर लेना चाहिए। पहले का शासन जहांगीर के समय में शांत और उन्नत बना रहा, जिसमें नूरजहां का विशेष हाथ था।